आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर टर्म 1 साइंस सुपर रिवीजन के तहत। ये एमसीक्यू मैं जल्दी आपको कराऊंगा। इससे पहले सक्षम बैच में मैंने ये सभी एमसीक्यू अच्छे से आपको समझाए थे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो सक्षम बैच प्लेलिस्ट में नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, 1 ग्राम ऑफ नेप्थलीन वाज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ फ्लेम. The observation may be described as A. It took a long time to melt. B. It melted into a green liquid. C. It disappeared. D. It produced a sweet smell. फर्स्ट का C आंसर सही हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। जो भी येलो में यहाँ पर गिवन है ये पूरा सवाल है और MCQ के फॉर्म में ये 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 substances A and B were made to react to form a third substance AB accordingly to the following reaction. 2A plus B gives 2AB. Which of the following statement concerning this reaction are incorrect? Incorrect वर्ड का ध्यान रखते हुए हमें करना है। इनमें से जो गलत है उसको हमें बताना है। The product AB show the property of substances A and B. सेकेंड स्टेटमेंट है The product will always have a fixed composition. थर्ड स्टेटमेंट है The product so formed cannot be classified as a compound. फोर्थ स्टेटमेंट है The product so formed is an element. इनमें से कोई हमें गलत बताना है। ऑप्शन A, B, C, D. A में है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। B ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। C ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। D ऑप्शन में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड का C आंसर सही होगा, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है या गलत है। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट द पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर पेटल्स? A. क्रोमेटोग्राफी, B. सेडिमेंटेशन, C. डिस्टिलेशन, D. फिल्ट्रेशन। थर्ड का A आंसर क्रोमेटोग्राफी सही हो जाएगा। Rusting of an article made up of iron is called A. corrosion and it is physical as well as chemical change. B. dissolution and it is a physical change. C. corrosion and it is a corrosion and it is a chemical change. D. dissolution and it is a chemical change. फोर्थ का C आंसर सही होगा, corrosion and it is a chemical change. Question number 5. A student took out some cheek cells in a glass slide and put methylene blue stain on it. Before observing it in the microscope, what he is likely to see? माइक्रोस्कोप में देखने से पहले वह विद्यार्थी क्या देखेगा? A. सेल वॉल, B. सेल मेम्ब्रेन, C. माइटोकॉन्ड्रिया, D. वैक्यूल। B. सेल मेम्ब्रेन देख पाएगा माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करने से पहले। 6. A plasma membrane is selectively permeable while cell wall is A. impermeable, B. fully permeable, C. selectively permeable, D. semi permeable. D सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का C सेमी परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल होती है और सेल वॉल सेमी परमिएबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये डायग्राम को देखना है A और B डायग्राम। यहां लेबलिंग है 1 2 3 और B में भी 1 2 3। इन लेबलिंग को ध्यान में रखते हुए हमें सवाल करना है। फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन बोथ सिस्टम्स एंड द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स। A 1 B 2 में कोलुमिनार एपिथेलियम होता है। A के थर्ड और B के 1 में, यानी A का थर्ड ये वाला पार्ट और B का 1 ये वाला पार्ट, दोनों में स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। C A के थर्ड में और B के फर्स्ट में सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, मतलब A के थर्ड पार्ट में और B के फर्स्ट पार्ट दोनों में सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। D A का थर्ड पार्ट, B का सेकंड पार्ट, इन दोनों में A के थर्ड में और B के सेकंड में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो आपको इसमें से करेक्टली सिमिलर टिश्यू को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से में सिमिलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पर
गिवन है। इसका सही आंसर बी होगा। ए का थर्ड और बी के फर्स्ट दोनों में स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। फ्रॉम द अबव फिगर ए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन 1 and 2। इस 1 में और यहाँ 2 में कौन से कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं फिगर 1 में। फिगर ए के 1 और 2 में कौन से कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। फिगर 1 में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है और फिगर 2 में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। ए कार्टिलेज एंड बोन, बी मसल एंड लिगामेंट, सी कार्टिलेज एंड एडिपोज, डी बोन एंड एडिपोज। इसका ए आंसर सही हो जाएगा कार्टिलेज एंड बोन। फ्रॉम द फिगर इन क्वेश्चन 7 आइडेंटिफाई द रीजन्स विच हैव ग्रैंडुलर एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी फर्स्ट एंड थर्ड, सी फर्स्ट एंड सेकंड, डी सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए ये फिगर आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे कि कौन से पर्टिकुलर मार्किंग पे, लेबल पे यहां पर ग्रैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्लेस पे, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पे यहां पर ग्रैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है। From the diagram, identify the living cells and label them correctly. A1 first and third is C plates and campanile cell. Second, B का second और third campanile cells and sieve tubes. C third and fourth phloem parenchyma and companion cells. D first and third phloem parenchyma and sieve tube cells. कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा। बी क्वेश्चन नंबर 10 का बी। मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैंने लाइव क्लासेस के दौरान ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, समझाए थे। अब क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है तो सुपर रिवीजन के अकॉर्डिंग मैं आपको जल्दी जल्दी एमसीक्यू करा रहा हूं। स्टडी द गिवन डायग्राम एंड करेक्टली आइडेंटिफाई द सेल्स दैट लैक न्यूक्लियस ऑन मैच्योरिटी। इन डायग्राम्स को स्टडी करना है और ये बताना है कि कौन से सेल में न्यूक्लियस नहीं होता जब वो मैच्योर हो जाता है। तो ए स्पर्म सेल्स, बी नर्व सेल्स, सी फैट सेल्स, डी रेड ब्लड सेल्स। 11th का डी रेड ब्लड सेल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे एक डायग्राम है, इसकी लेबलिंग यहां पर बतानी है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को मैच करना है ए बी सी डी से। तो आपको डायग्राम्स वाले क्वेश्चन करने के लिए डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप डायग्राम वाले क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। पहले क्या आता था कि आपको डायग्राम लेबल करना होता था, अब आपको डायग्राम लेबल नहीं करना है, आपको डायग्राम यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेबल किस के साथ करेक्ट होगा। यहां पर 12 का ए ऑप्शन सही है। फर्स्ट ए के साथ, यानी फर्स्ट चीज जो है वो ए है, सेकंड डी है, थर्ड सी है और फोर्थ बी है। ये 4 लेबलिंग है जो यहां पर ए में दिखाई गई है। 12th का ए आंसर है। द गिवन फिगर शो अमीबा कैप्चरिंग इट्स फूड्स, आइडेंटिफाई द प्रोसेस टेकिंग प्लेस। इस फिगर में बताया गया है कि अमीबा फूड को कैप्चर कर रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ए एक्सोसाइटोसिस, बी प्लाज्मोलाइसिस, सी एंडोसाइटोसिस, डी ए एंड सी ऑप्शन। 13 का सी ऑप्शन सही होगा, एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब फूड को अंदर की तरफ ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे भी डायग्राम दिया गया है। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द डायग्राम बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिगर। तो ये डायग्राम्स अगर आपने बना के प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में, समझने में दिक्कत होगी। तो टिश्यू वाले चैप्टर के डायग्राम्स जो हैं वो आपको करने चाहिए तैयारी। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू। फ्लेक्सिबिलिटी किस कारण से होती है। पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। 14th का बी कोलेनकाइमा से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू होते हैं, क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल पेयरिंग होते हैं, पैरेंकाइमा में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग मसल एक्ट इनवॉलंटरीली। ऐसी मसल्स जो हमारे विल में नहीं है,
वो ऑटोमेटिक काम करती हैं, उसे हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। तो इनमें से कौन सी मसल है ऐसी? स्ट्राइटेड मसल्स, स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। इन चारों में से कोई दो ऐसी होंगी जो इनवॉलंटरीली काम करती हैं। डी ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ मतलब कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स जो हैं ये इनवॉलंटरी काम करती हैं, मतलब हमारे विल में काम नहीं करती, अपने हिसाब से काम करती हैं। फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई करेक्ट जेनेटिक मटेरियल गिविंग इट्स नेम। इसका जेनेटिक मटेरियल बताना है और इसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, ए में सेल वॉल, बी प्लाज्मिड, सी राइबोसोम्स एंड डी सिंगल सर्कुलर डीएनए न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए है और जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर, ये जो फोर्थ लेवल है ये सिंगल सर्कुलर डीएनए है और न्यूक्लियोइड भी कहते हैं इसे। ये बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 17, अ न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। एक न्यूमेरिकल रेशियो बताना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में एक मूविंग ऑब्जेक्ट का। क्या हो सकता है? ऑलवेज लेस देन 1 होगा ए, बी ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, सी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, डी इक्वल टू और लेस देन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का डी होगा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रिलेशन होगा एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ, वो या तो ये दोनों एक बराबर होंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट कम होगा और डिस्टेंस ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स ए द डिस्टेंस, बी द डिस्प्लेसमेंट, सी द एक्सेलरेशन, डी द स्पीड। इसका सी आंसर सही होगा, द एक्सेलरेशन। Question number 19. The velocity time graph of an object moving along a straight line have been shown here. The total displacement of object in 16 seconds will be. एक velocity time graph यहाँ दिया गया है जो कि straight line के फॉर्म में मूव कर रहा है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है 16 सेकंड के अंदर। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 80 मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम की क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, या फिर बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी किलोग्राम मीटर सेकंड, डी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। 20 का ए आंसर सही हो जाएगा। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का हो जाएगा किलोग्राम और वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी यूनिट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूं। A bullet of mass 20 gram moving with a speed of 500 meter per second strikes a wooden block of mass 1 kg and gets embedded in it. The speed of bullet system will be. Question number 21 का A 10 meter per second होगा। If no force act on moving object, then A. its speed remains unchanged, B. its velocity remains unchanged, C. it is uniformly accelerated, D. it is uniformly retarded. Question number 22 का B ऑप्शन सही हो जाएगा। Question number 23, which of the following has maximum inertia? 1 rupee coin, 10 rupee coin, a tennis ball, a cricket ball. Question number 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि क्रिकेट बॉल का इन सब में सबसे अधिक मास होता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन अ ब्रांच ऑफ जामुन ट्री इज विगरसली शेकन, सम जामुन्स गेट डिटैच्ड एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, इट इज अकॉर्डेंस विथ। एक ब्रांच जामुन ट्री का एक ब्रांच को हमने विगरसली शेक किया तो जामुन जो है वो नीचे गिर गए, तो ये किस कारण से हो रहा है, किस लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बी लॉ ऑफ इनर्शिया, सी डायरेक्शनल इनर्शिया, डी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 24, इसका बी सही हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। उम्मीद है कि मैंने आपको जल्दी जल्दी एमसीक्यू कराए हैं, ये आपको अच्छे लगे होंगे क्योंकि अब पेपर नजदीक है और आप
जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत होगी। अब समय बहुत कम बचा है। इससे पहले अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सक्षम बैच की लिंक दिया होगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।